फाइनली अब हम चल रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने। तो अब हम सीखेंगे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो टीडीएस डिडक्शन का है, आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है वाउचर्स, क्योंकि वाउचर्स में एंट्री होती है। और आपको पहला काम करना है टीडीएस डिडक्ट करना है। इसके लिए आपको F7 में आना है, क्योंकि ये जो हमारी एंट्री आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ जनरल वाउचर में होगी, कहीं और हो नहीं सकती। तो हम जाएंगे F7 की तरफ जनरल वाउचर में। अब मैं जनरल वाउचर में आ गया हूँ। जनरल वाउचर में मुझे क्या करना है, डेबिट करना है प्रोफेशनल फ़ी, मेरा एक्सपेंस है, ये एंट्री बना रहा हूँ मैं। तो प्रोफेशनल फ़ी टू CA, और यहाँ मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 35,000, क्योंकि मैं 25 डालूंगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको ये जो कोस्ट सेंटर आ रहा है फीचर, इसको भी हम इसको यहाँ पर नो कर देते हैं। कोस्ट सेंटर को आप नो कर दीजिए। अब कोस्ट सेंटर यहाँ हमसे क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि हम कोस्ट सेंटर नहीं सीख रहे। हम चाहते हैं कोस्ट सेंटर ना आए, तो हमारे ये जो फीचर है ये हमने एक्चुअली इसको इनेबल कर रखा है, इसको हमें डिसेबल करना होगा। अनेबल कोस्ट सेंटर्स को डिसेबल कर दीजिए, नो। तो अब आपसे वो नहीं पूछेगा कोस्ट सेंटर के बारे में, राइट। तो अब हमने 35,000 कर दिया प्रोफेशनल फीस डेबिट बाय या टू, या आप इसका DRCR फॉर्म लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ से इसका मोड आप चेंज कर सकते हैं, एंट्री का चेंज मोड से। और कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके आप F12 प्रेस करके DRCR को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप दिख रहा होगा आपको जनरल डिटेल्स यूज़ CR DR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो मैं CR DR अगर चाहता हूँ तो मैं इसको यस कर दूंगा, कंट्रोल A करके सेव करूंगा, बाहर आऊँगा तो आप देखेंगे DR और CR आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्रेडिट करूंगा XY एंड एसोसिएट्स को, जिन्हें मुझे फीस देनी है। आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात नोट करने की आपके लिए, कि यहाँ पेमेंट ऑटोमेटिकली 31,500 आ गया है। मीन्स 10% जो है वो टैली ने ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया है टीडीएस का। ये मेन फीचर है टीडीएस का, ये यूज़ है टैली में, कि टैली आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देगा जब आपने ये लिमिट्स और ये लेजर्स सही बनाई हैं। सपोज अगर मैं इस अमाउंट को यहाँ पर 25,000 करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड इट कि हमने एग्जेम्पशन लिमिट 25,000 डाल रखी है, इसलिए 25,000 या उससे ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा पेमेंट होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। इसलिए मैं 35,000 देखता हूँ तो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। अब जैसे सपोज मैं अगर 26,000 अमाउंट डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ 35,000 अमाउंट डालता हूँ तो ये टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एक बार अमाउंट डाल दिया। मैं एक बार वापस बैक आ रहा हूँ और वापस से इस एंट्री में जा रहा हूँ। प्रोफेशनल फी 35,000 क्रेडिट कर रहा हूँ मैं XY एंड एसोसिएट को। अब आप देखिए वापस से यहाँ पर वो टीडीएस डिडक्ट होकर अमाउंट आया है। अब इसको आप न्यू रेफरेंस, क्योंकि आप बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, इसके लिए वाउचर रेफरेंस मेंटेन करेंगे कि भैया ये पेमेंट जो है, ये 35,000 का जो पेमेंट है, इसमें आगे वापस न्यू रेफरेंस में डालना है कि 3500 टीडीएस का है, डिडक्ट हो गया। हमने 35,000 क्रेडिट है। आप नोट करें यहाँ पर 35,000 तो हमें देना है, और उसमें से हमने 3500 डिडक्शन मारा है, तो इसलिए ये ब्रेक आपको दिखा रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि नोट ब्रेकिंग ऑफ द अबव बिल्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल बिल अमाउंट इन द आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट। अब हम बाहर आ गए यहाँ से। अब हमें CR करना है क्या, TDS, बाकी पैसा TDS का है। मैं वापस आपको एंट्री दिखा देता हूँ, ये एंट्री आपके सामने है। प्रोफेशनल चार्जेस DR टू मेसर्स XY एसोसिएट टू TDS, ये 3500 ऑटोमेटिकली TDS के सामने आ गया। मैंने कोई अमाउंट नहीं डाला, मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया, राइट। यहाँ आप नरेशन डाल सकते हैं और एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ TDS डिडक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं, आपको मैं रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा सकते हैं आप, या Alt+G प्रेस करके भी आप ये जो रिपोर्ट्स है TDS की, ये देख सकते हैं। देखिए आप TDS रिपोर्ट्स,
यहाँ आप देख सकते हैं टीडीएस आउटस्टैंडिंग, क्या टीडीएस बाकी है या जमा कराना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दिखा रहा है कि टीडीएस के प्रोफेशनल फ़ी के 3500 रुपीज़ पेंडिंग है। आप ये भी देख सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाकर, टीडीएस रिपोर्ट्स में जाकर, टीडीएस आउटस्टैंडिंग पर जाकर यहाँ भी आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगी। अगर आप पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो पार्टी भी आपको दिख जाएगी। किस पार्टी का है ये 3500, एक्स वाई एंड एसोसिएट का है, राइट। सो अब हम जाएंगे वाउचर्स की तरफ। अब सपोज आप इसका पेमेंट कर देते हैं 5 तारीख को, टीडीएस का भी और प्रोफेशनल फ़ी का भी। सो पेमेंट करने के लिए आप जाएंगे पेमेंट वाउचर F5 में, यहाँ हम पेमेंट कर देते हैं बैंक से। तो हमारी कोई बैंक की लेजर क्रिएट नहीं है, पहले हम बैंक की लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमारा ICICI बैंक है, ये हमारा अकाउंट नंबर है। इस तरह मैंने एक लेजर बना ली, बैंक इसका ग्रुप हो गया, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, मैंने डाल दी, एक्सेप्ट कर लिया। और कुछ अमाउंट अगर आप बैंक में डाल लें पहले, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर एक अमाउंट मेरी कैपिटल लगाकर, ठीक है, मतलब जो भी शेयर कैपिटल है, कोई कंपनी है तो जो डायरेक्टर है या जो भी है कैपिटल लगा रहे हैं, तो मैंने कैपिटल की लेजर बना ली और यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कैपिटल में अभी सपोज 50,000 रुपीज़ यहाँ पर इनिशिएट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ये मैंने बिजनेस में लगा दी पैसे। अब मैं पेमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। क्योंकि पहले अगर पैसा नहीं था तो क्या होता कि टैली अपने को वार्निंग देता कि आपके बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, हालांकि एंट्री हो जाती है बट वो नेगेटिव में शो होता। सो अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं XY को, एसोसिएट को सपोज पहले। तो आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट है 3500 दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस इसका। और ध्यान रखें जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट अगेंस्ट रेफरेंस में जो है रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हैं उस बिल का जो भी आपने क्रिएट किया था टीडीएस डिडक्ट करते टाइम, इसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए अगेंस्ट में आप जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि इस पार्टी का ये पेंडिंग बिल है 31,500 का, जिसका पेमेंट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सपोज हमने इस तरह एंट्री कर दी। पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं ये दिखा दीजिए, ई ट्रांसफर है या चेक से है, वैसे आप दिखा सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये पार्टी का पेमेंट हो गया। और जब आप पेमेंट करेंगे टीडीएस का तो आप यहाँ पर वही बैंक सेलेक्ट करेंगे, ICICI बैंक, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी। यहाँ आपको वही अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर इस टीडीएस जो हमने डिडक्ट किया था उसके पेमेंट हम करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं दोबारा से। अगेंस्ट रेफरेंस, पार्टी का नाम था XY एसोसिएट, नॉन कंपनी डिडक्टी है, 1 अप्रैल को हमने डिडक्ट किया था, 3500 हम पे कर रहे हैं, जिसमें ये 3500 जो भी है वो टीडीएस का अमाउंट है, ठीक है। वही ऑनलाइन हम ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरह हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये टीडीएस का पेमेंट भी हो गया, ठीक है। सो हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, पार्टी का पेमेंट कर दिया, टीडीएस का पेमेंट कर दिया।